नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कर्म का आईना। बहू जरा जल्दी आ जाना, दीदी आ रही हैं। सास की आवाज़ रसोई से आई और बहू रेखा ने बिना कुछ कहे चूल्हे की आंच तेज कर दी। रेखा इस घर में आए हुए 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उसने सास ससुर को कभी अपने माता पिता से कम नहीं समझा। सुबह सबसे पहले उठना, उनके चाय नाश्ते से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रखना, घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, सब कुछ रेखा के जिम्मे था। ससुर गोविंदराम अक्सर कहते, बहू है, घर की लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी होकर भी रेखा को हमेशा खाली हाथ ही रहना पड़ता। घर में जो भी अच्छा सामान आता, साड़ी, बर्तन, पैसे, मिठाई, सब सास कमला देवी अपनी बेटी पूजा के लिए बचाकर रखती। पूजा शादीशुदा थी, शहर में रहती थी और महीने 2 महीने में मायके आ जाती थी। उसके आते ही घर का माहौल बदल जाता। रेखा रसोई में और ज़्यादा घुस जाती और पूजा पलंग पर बैठी माँ से हंस हंस कर बातें करती। रेखा का पति अमित यह सब देखता था। उसे माँ बाप का अपनी बेटी के प्रति लगाव बुरा नहीं लगता था, लेकिन बहू के साथ हो रहा फर्क उसे चुभता था। कई बार उसने माँ से कहा भी, माँ, रेखा भी आपकी बेटी जैसी है, थोड़ा तो बराबर रखो। कमला देवी हंसकर टाल देती, अरे बहू तो क्या कमी है, सब तो मिल ही जाता है। लेकिन सच यह था कि बराबरी सिर्फ बातों में थी। एक दिन पूजा आई, नई साड़ी, मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे, सब पूजा के हाथ में थमा दिया गया। रेखा ने चुपचाप खाना लगाया। पूजा ने खाते खाते कहा, भाभी, आपकी चटनी तो कमाल की है। रेखा मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे सालों का दर्द छुपा था। रात को अमित ने फिर बात उठाई, पापा, माँ, आप लोग पूजा को प्यार दीजिए, कोई मना नहीं, लेकिन रेखा का दिल भी तो है। गोविंदराम ने सख्त लहजे में कहा, घर की बातें घर में ही रहने दो। रेखा ने अमित का हाथ पकड़ लिया। वह झगड़ा नहीं चाहती थी, वह बस चाहती थी कि उसे भी बेटी जैसा समझा जाए। समय बीतता गया। इधर पूजा के ससुराल में हालात बदलने लगे। उसकी सास बीमार रहने लगी और पूजा से हर काम करवाने लगी। पूजा पहले तो झुंझलाई, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? लेकिन जवाब में उसे वही सुनने को मिला जो कभी रेखा सुनती थी, बहू हो, घर संभालना तुम्हारा काम है। धीरे धीरे पूजा को एहसास होने लगा कि जो व्यवहार उसकी माँ पिता रेखा के साथ करते थे, वही उसके साथ हो रहा है। ससुराल में जो भी अच्छा सामान आता, सास अपनी बेटी के लिए बचा लेती। पूजा को वही पुराना, वही बचा खुचा मिलता। एक दिन पूजा रोते रोते मायके आई। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? पूजा फूट पड़ी, माँ, मैं थक गई हूँ, वहाँ मेरी कोई कद्र नहीं, मैं सब करती हूँ, फिर भी मुझे अलग समझा जाता है। रेखा रसोई से यह सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप गए। वही शब्द, वही दर्द, बस किरदार बदल गए थे। अमित ने पूजा को पानी दिया और कहा, दीदी, कभी आपने सोचा था कि रेखा भी यही सब
झेलती है। पूजा चुप हो गई। उसे पहली बार अपनी भाभी की आंखों में छुपा दर्द साफ दिखा। उसने रेखा की तरफ देखा। वही शांत चेहरा, वही सहनशीलता। कुछ दिन पूजा मायके में ही रुकी। इस बार उसने खुद देखा कि कैसे रेखा सुबह से रात तक काम करती है और फिर भी सबसे पीछे रहती है। एक दिन उसने माँ को कहते सुना, ये नई साड़ी पूजा के लिए रख दो। पूजा से रहा नहीं गया। माँ, ये साड़ी भाभी के लिए क्यों नहीं? कमला देवी चौंकी। तू ये क्या कह रही है? पूजा की आवाज़ भर आई, क्योंकि माँ, आज मैं भाभी की जगह खड़ी हूँ। उस दिन पूजा ने अपने ससुराल की सारी बातें बता दी। गोविंदराम चुपचाप सुनते रहे। पहली बार उन्हें समझ आया कि प्यार में पक्षपात कितना जहर घोल देता है। पूजा ने देखा, रेखा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधी थी। जो मेरे साथ हो रहा है वही आपके साथ सालों से हो रहा था। रेखा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। दीदी, मैंने कभी बुरा नहीं माना। कमला देवी की आंखें झुक गई। बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन के बाद घर बदलने लगा। अब सामान बराबर बंटने लगा, बातें बराबर होने लगी। पूजा जब भी मायके आती, रेखा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती और पूजा के ससुराल में भी बदलाव आया। धन्यवाद दोस्तों।